पकड़ के ले चलो, क्या जितने हैं सब पकड़ के चलो अंदर डालो, एक एक को बैठाओ, बैठाओ चलो। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में पार्टियां एक नहीं दो मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही हैं। एक मोर्चा वो है जिसमें बाहर वाले हैं यानी कि विपक्षी दल, और दूसरा मोर्चा वो है जिसमें अंदर वाले हैं यानी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो, अब सभी पार्टियों से ऐसी खबरें आ चुकी हैं जिसमें उनके कार्यकर्ता अपनी पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। ताजा मामला औरैया का है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी की ही घोषित प्रत्याशी के खिलाफ है। हम कार्यकर्ताओं को जिस घर से बेइज्जती मिलती है, हम लोग जिस घर से हम लोग प्रताड़ित करे जाते हैं, उसी घर में बार बार टिकट दे दी जाती है। इसी 2017 में भी यही टिकट दी गई थी। इसके बाद इनके पिताजी सपा में जाने के बावजूद, उनका पूरा परिवार सपा में जाने के बावजूद, केवल उनकी एक ही पुत्री उनको टिकट दे दी गई। बीजेपी ने औरैया की बिधूना से रिया शाक्य को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बिधूना विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता रिया शाक्य को प्रत्याशी मानने के लिए तैयार नहीं है। रिया शाक्य के खिलाफ आज भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रिया शाक्य का परिवार समाजवादी पार्टी से मिला हुआ है। आरोप ये भी है कि रिया शाक्य के चाचा कार्यकर्ताओं से ठीक से बात नहीं करते, फोन पर गालियां देते हैं। गालियां दी जाती है हम लोगों को। तुम लोग क्या मुझे वोट देते हो? और इसके बावजूद उन्हीं को टिकट दी जाती है, इसीलिए सारे क्या वोट डालने के लायक ही है? कौन लोग गालियां दे रहे थे? गालियां कौन लोग दे? देवेश साख, उनके चाचा रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है। रिया साख के चाचा। रिया शाक्य बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी है। विनय शाक्य स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट भी मिला है और इधर बीजेपी ने विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य को टिकट दे दिया है और अब लड़ाई बाप और बेटी की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की माने तो सब मिले हुए हैं। जब विनय शाक्य 2017 में बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे, तभी वो कार्यकर्ताओं का अपमान किया करते थे, और अब जब वो बीजेपी से जा चुके हैं तो पार्टी ने उनकी बेटी को टिकट देकर उनका अपमान किया है। रामलीला मैदान में जब बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी वहां पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही कई लोग फरार हो गए। जो लोग बचे थे उन्हें पुलिस ने समझाया कि नारेबाजी बंद कर दो, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस उन्हें पकड़कर पकड़ के ले चलो, क्या जितने हैं सब पकड़ के चलो अंदर डालो, एक एक को बैठाओ, बैठाओ इसको पकड़ ले चलो अंदर। विनय शाक्य जब बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जा रहे थे तो बड़ा बवाल हुआ था। रिया शाक्य ने वीडियो वायरल करके कहा था कि उनके पिता के अपहरण उनकी दादी यानी कि विनय शाक्य की मां ने कर लिया है। हालांकि बाद में विनय शाक्य खुद सामने आए और पूरे मामले से पर्दा उठाया था, जिसके बाद रिया शाक्य की मनगढ़ंत कहानी की पोल खुल गई थी। फिलहाल रिया शाक्य से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं।